का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा इशारा हाल ही में देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी ने दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने साफ साफ कहा कि अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने आपसी फायदे के लिए एक दूसरे के करीब आते रहे तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा और अंदरूनी स्थिरता पर पड़ सकता है। ये बात उन्होंने मंगलवार को एक थिंक टैंक के प्रोग्राम में कही। जनरल चौहान ने 7 से 10 मई के बीच हुए भारत पाकिस्तान टकराव का जिक्र करते हुए बताया कि ये शायद पहली बार हुआ है जब 2 परमाणु हथियार रखने वाले देश आमने सामने आ गए हों, यानी मामला छोटा नहीं था। जरा भी चूक होती तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अब अपने ज्यादातर हथियार और सैन्य सामान चीन से ही ले रहा है। बीते 5 साल में पाकिस्तान ने 70 से 80% सैन्य उपकरण चीन से खरीदे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान की फौज अब काफी हद तक चीन पर निर्भर हो चुकी है। यही नहीं, कई चीनी सैन्य कंपनियों की पाकिस्तान में व्यापारिक हिस्सेदारी भी है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के रिश्ते कितने गहरे हो गए हैं। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि हिंद महासागर के आसपास के कई देशों की आर्थिक हालत खराब है। ऐसे में बाहर की ताकतों को वहां घुसपैठ करने का मौका मिल रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। इस स्थिति में भारत को कई मोर्चों पर सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि हाल ही में चले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन ने पाकिस्तान को कितना सपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये कहना आसान नहीं है कि चीन ने पर्दे के पीछे से क्या क्या किया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इस बार उत्तरी सीमाओं पर कोई गड़बड़ी या असामान्य हरकत नहीं हुई, जो पहले आमतौर पर देखा जाता था। इसका मतलब है कि चीन फिलहाल सीधे टकराव से बच रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी चालें जरूर चल रहा है। इससे पहले भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R. सिंह भी इस मामले पर बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 7 से 10 मई के बीच भारत एक नहीं बल्कि 3 दुश्मनों से एक साथ निपट रहा था। पाकिस्तान सामने था, लेकिन पीछे से चीन पूरा सपोर्ट कर रहा था और तुर्की भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था। जनरल सिंह ने कहा कि चीन खुलकर लड़ाई में आने के बजाय हमेशा पाकिस्तान जैसे देशों को आगे करता है। खुद तो सीमा पर शांत बना रहता है, लेकिन अपने भाईजान को हर तरह से मदद पहुंचाता है ताकि वो भारत को परेशान करता रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास जो भी नए हथियार हैं उनमें से 81% चीन से आए हैं, यानी पाकिस्तान की ताकत में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके दोस्तों से भी सतर्क रहना होगा। चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान को मजबूत बना रहे हैं और तीनों मिलकर भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। भारत को इन साजिशों को पहचानना होगा और अपनी तैयारियों को और मजबूत